डॉक्टर सांखला, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। डॉक्टर बनर्जी आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। डॉक्टर बनर्जी आप बोलिए, इन्होंने आपको चुनौती दी कि कोई 10 सिद्धांत बताइए, मैं कह रहा हूं एक सिद्धांत बताइए जो एलोपैथ का हो और वो गलत साबित नहीं हुआ हो। अभी उन्होंने डॉक्टर ललित आनंदे ने कहा है अभी कि एंटीबायोटिक्स का बड़ा आप लोगों ने शोर मचाया कि एंटीबायोटिक से इलाज कर रहा है, और अभी डॉक्टर आनंदे कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक कंप्लीटली फेल है। नहीं, एंटीबायोटिक से फायदे हुए हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। पहले देखिए सिफिलिस से लोग मर जाते थे, पहले जितने भी नॉर्मल इन्फेक्शन से लोग मर जाते थे लाइफ। अभी पेनिसिलिन से पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया। एंटीबायोटिक एक ऐसा ही डिस्कवरी है जो कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वो एंटीबायोटिक है। अगर एंटीबायोटिक को अगर आप मिसयूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो आप एंटीबायोटिक को ब्लेम नहीं कीजिए। तो ये बिल्कुल नहीं है कि एंटीबायोटिक। और अभी जो फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में दे आर गोइंग टू यूज द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया इन द नेचुरल फॉर्म फाज, जिससे कि वो बैलेंस को ये रिवर्ट करने के लिए। किस सिद्धांत की बात कह रहे हैं ये? जैसे अभी इन्होंने बताया एक सिद्धांत कि भाई हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता है, उसमें हमने कहा है कि जुकाम होगा तो जुकाम के काउज हैं, फिर जुकाम के इफेक्ट हैं। तो ये आपके क्या एलोपैथी में इस तरह का सिद्धांत नहीं है क्या? ये तो नॉर्मल सा होगा मेरे ख्याल से। देखिए, एक सिद्धांत होते हैं, वे सिद्धांत का आपको एविडेंस की भी जरूरत पड़ती है। पहले हिपोक्रेटिस के टाइम में ह्यूमर होते थे, आयुर्वेदिक में कापा पीता कहते हैं, ऐसे उनके टाइम भी ऐसे ह्यूमर थे और उनके भी सिद्धांत थे जिसका कि फर्स्ट डू नो हार्म, ऐसे हिपोक्रेटिक ओथ है, ऐसे कई 10 आ जाएंगे उसमें। पर उसको आपको जो एक चीज है आयुर्वेदिक या दूसरे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसको आगे एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। वो ऐसा है कि एक प्रकार से फॉसिलाइज्ड हो गए हैं, आगे उसको शोध ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो सुसूत्र ने कह दिया, चरक ने कह दिया, वो फाइनल है। साइंस कभी फाइनल नहीं होता, साइंस को रिफाइन होता है। तो इसी में इन लोग थोड़े पीछे रह गए, क्योंकि एलोपैथिक चेंज करता रहता है। हो सकता है कि बीच में कई लोग एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, कमर्शियलाइजेशन हो जाता है, मैं मानता हूँ, पर वो हर चीज में होता है कमर्शियलाइजेशन। मूवी से मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जरा मैं इनके तरफ आता हूँ, एक मिनट रुकिए साखला साहब। आप हमेशा, आप भी बहुत बढ़िया, इन्होंने बाउंसर फेंका है और आपको बहुत मुश्किल होगा अभी खेलना। हिस्ट्री को लेकर के बैठ जाते हैं, सुश्रुत ने ये कहा, चरक ने ये कहा, और ये बैठ करके कहा सब चीज का है। आपने आगे क्यों नहीं किया? रोका कौन? बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो जो चीज पता नहीं होती है ना, उसका रिसर्च किया जाता है। यहाँ तो स्वयं सिद्ध है, आयुर्वेद स्वयं सिद्ध है। मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कोविड के समय मैंने इसका स्टडी भी किया था। कॉमन कोल्ड लेबोरेटरी लंदन की 50 साल 1949 से लेकर 1999 तक इस कॉमन कोल्ड, लाइक जैसे उसको वायरस हम लोग बोलते हैं, वायरस के कारण होने वाले जो सर्दी खांसी बुखार और आईएलएस बोलते हैं, तो इस बीमारियों पर इस पर कैसे पार पाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा संशोधन हुआ। बिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्चे किए गए ब्रिटिश के लेबोरेटरी में, और आखिरी में ये कंक्लूजन निकाला गया कि इसका कोई वैक्सीन निकल नहीं सकता। उसके बाद में उन्होंने आपकी नेशनल स्टडी ने और खुद ब्रिटिश लंदन की जो कॉमन कोल्ड लेबोरेटरी, उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि भारतीय जो मसाले हैं, जिसमें दालचीनी है, सूंठ है, अदरक है, काली मिर्च है, पिपली है, शहद है, ये सब चीजें, इस पर बहुत अच्छा उपाय हो सकती है, ये वो खुद कह रहे हैं। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स है ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमको, देखो, हमको साबित करने की जरूरत नहीं है, हमको दबाया गया है, हमको मौका देने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि हम तो साबित हो कर चुके हैं, हजारों साल से साबित है। हमारे एक भी सिद्धांत आज ये काट नहीं पाते। किसी भी एक सिद्धांत को काट के बता दीजिए कि ये गलत है। ये बोले बातचीत कब का सिद्धांत, इन्होंने फोर ह्यूमर थ्योरी या कोई भी सिद्धांत आप ला लीजिए, इसका कोई भी बेस आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास में सिद्धांत है, हम पंचमहाभूतों की बात करते हैं, उसके बारे में होने वाले बातचीत कब की बात करते हैं, उसमें जो निहित और सत्व रजतम की बात करते हैं, उसमें इंद्रियों की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, 2 सवाल अभी मेरे हैं अभी आदरणीय डॉक्टर से, कि क्यों ह्यूमन बायोलॉजी को पर ट्रीटमेंट करने के लिए एक 12 के स्टूडेंट को नीट में फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, क्या लेना देना है? फिजिक्स केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ के क्या करेंगे? क्योंकि इन्होंने केवल फिजिक्स को उठाया, केमिस्ट्री को उठाया और ह्यूमन बायोलॉजी पर अप्लाई कर दिया, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी ये सुप्रीम पोजीशन में है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के जितनी भी चिकित्सा है, आज भी हम जितना करते हैं, इनके एलोपैथी के ट्रीटमेंट से जितने बिगड़ के पेशेंट आते हैं, हम उनको ठीक करते हैं। जैसे मुझे आपने बताया था इसी शो में कि आप एक पेशेंट लाके बताइए इसका कैंसर ठीक हो गया, हार्ट ठीक हो गया, या कुछ कोई चीज ठीक हो गई। मैं दावा करता हूँ आज तो कि तो आपके डॉक्टर साहब के पास में, ये तो टीबी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इनको कि एक
जो पेशेंट जिनका क्यूर हो गया है कोई भी बीमारी, वो ऐसा कोई भी एग्जांपल मैंने बताया था, बाल झड़ने से लेके कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसीज, टॉन्सिलाइटिस ले लीजिए, आर्थराइटिस ले लीजिए, स्टोमेटाइटिस ले लीजिए, एसिडिटी ले लीजिए, अस्थमा ले लीजिए, बीपी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, स्पॉन्डिलाइटिस ले लीजिए, आर्थराइटिस ले लीजिए, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ले लीजिए, एलर्जिक डिसऑर्डर ले लीजिए, थायराइड, एक भी पेशेंट सच्चे मायने में केमिकल से कारण क्योर कर पाने का एक भी उदाहरण अगर है सही मायने में, तो वो जरूर पेश करे कल। मैं उनको विनती करता हूँ।